हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है फैजान खान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फैजान एजुकेशन स्टेशन की आज की एक बिल्कुल नई क्लास में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने अपनी क्लास 9th की मैथ्स का चैप्टर 7 समाप्त कर दिया है, यानी कि फिनिश कर दिया है। हमने चैप्टर 7 के सभी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 8 यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स की स्टार्ट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स में इंट्रोडक्शन वीडियो, यानी कि हम इसमें समझेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स आखिर होते क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं और ये कौन कौन से टाइप्स होते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर आज हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले हमारा सवाल यानी क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। हम कैसे पहचानेंगे हमारे पास कोई भी फिगर है वो क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है। तो यहां पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है कि एक क्लोज्ड फिगर फ्रेम्ड बाय जॉइनिंग 4 पॉइंट्स आउट ऑफ विच नो 3 आर कोलिनियर। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक फिगर बनाता हूं, उसके बाद उस फिगर के माध्यम से समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। तो यहां पर दिया है एक क्लोज्ड फिगर, तो यानी कि फिगर जो हमारी बनेगी वो क्लोज्ड होगी, ठीक। फ्रेम्ड बाय ज्वाइनिंग 4 पॉइंट्स, यानी कि 4 हमें पॉइंट बनाने हैं, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स बनाने हैं। अब इन्हें हमें करना है, ज्वाइन करना है। इन सबको क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। ज्वाइन कर लिया हमने, ये बन गया। यानी कि एक क्लोज्ड फिगर फ्रेम्ड बाय ज्वाइनिंग 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स हो गए मेरे पास, कौन कौन से, ये हो गया ए बी सी और ये डी। 4 पॉइंट्स हो गए ए बी सी डी पॉइंट्स, आउट ऑफ विच नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। यानी कि इसमें जो हमारे पास, अब इसमें कंडीशन यह कर दी है कि 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, यानी कि मैंने एक ये फिगर बना दी, इसमें कोई भी क्या है, कोलिनियर नहीं है। अगर मेरे पास कोई ऐसे पॉइंट आते हैं, ये क्या है, तीनों कोलिनियर हैं, यानी कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर बन रहे हैं, ठीक। कोई ऐसी मेरे पास फिगर आती है, ये 3 पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट्स है, तो ये 3 पॉइंट्स मेरे पास क्या है, यहां पर लाइन पे बन रहे हैं एक ही, ये हमारे पास क्या होगा, एक कोलिनियर। तो ये हमें यहाँ पर कंडीशन का ध्यान रखना है कि कोई भी 3 पॉइंट्स इसमें क्या होने चाहिए, कोलिनियर नहीं होने चाहिए। यहाँ पर सभी पॉइंट्स क्या है मेरे पास, अलग अलग हैं। ये अलग ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये मेरे पास क्या है, डी पॉइंट है। तो यहाँ पर हमें क्या इन्फॉर्मेशन है, यानी कि हमारे पास जो डेफिनेशन है, सॉरी, क्या दी हुई है, एक क्लोज्ड फिगर फ्रेम्ड बाय जॉइनिंग 4 पॉइंट्स आउट ऑफ विच नो 3 आर कोलिनियर। तो उसी हमने डेफिनेशन के मुताबिक, यानी कि उसी डेफिनेशन के माध्यम से हमने यहाँ पर एक फिगर बनाई और वहां पर दिखाया कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं। अब हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल्स में साइड कितने होते हैं, तो हम यहाँ पर साइड्स अगर देखें, तो इस क्वाड्रिलेटरल में मेरे पास कितने साइड्स होंगी, एक तो मेरे पास हो जाएगी ए बी, तो साइड ए बी हो जाएगी एक तो। दूसरी मेरे पास कौन सी हो जाएगी, साइड बी सी हो जाएगी, ठीक। एक हो जाएगी मेरे पास साइड सी डी, ठीक। एक हो जाएगी मेरे पास साइड डी ए, ठीक। तो मेरे पास टोटल कितनी साइड यहां पर आ रही है एक क्वाड्रिलेटरल में, 4 साइड, यानी कि 4 साइड्स मेरे पास यहां पर आ रही हैं। यानी कि यहां से एक इंफॉर्मेशन हमें और यहां पर प्राप्त होती है कि किसी भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, ठीक। अब यहां पर हमारे पास आता है डायगोनल, कितने हमारे पास यहां पर डायगोनल हो सकते हैं, कितने हमारे पास डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल इन क्वाड्रिलेटरल, नंबर ऑफ डायगोनल इन क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल्स में डायगोनल्स की संख्या हमारे पास कितनी हो सकती है। तो अगर डायगोनल सबसे पहले होते क्या है, जो मेरे पास ये वर्टेक्स दिए हैं, जो वर्टेक्स मेरे पास दी हुई है, इस वर्टेक्स से मैं अपोजिट, इसके इस वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स जो मेरे पास दी हुई है उसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये मेरे पास क्या बनेगा, एक AC डायगोनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एक AC डायगोनल बन जाएगा। अब वर्टेक्स क्या होती है, वर्टेक्स वह पॉइंट होता है जहां पर
दोनों साइड्स आकर मीट करती हैं। क्या क्या होता है, वर्टेक्स को हम बोल सकते हैं एक मीटिंग पॉइंट होता है। क्या बोल सकते हैं वर्टेक्स को, मीटिंग पॉइंट। वर्टेक्स क्या होता है, हमारे पास एक मीटिंग पॉइंट होता है, और इसका प्लूरल क्या होता है, वर्टिसेस होता है। ठीक, तो हमारे पास अगर डायगोनल देखें हम, डायगोनल क्या होते हैं, जो एसी डायगोनल है मेरे पास, ये कौन सा हो गया, जो मेरे पास अपोजिट वर्टेक्स से दूसरे अपोजिट वर्टेक्स पे जाकर मिलता है, वो क्या होता है, एक एसी डायगोनल हो गया। तो यहां पर तो हो गया एक मेरे पास डायगोनल एसी। ठीक, और दूसरा मेरे पास कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मेरे पास बीडी। ठीक, बी से डी को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो क्या हो जाएगा, डायगोनल बीडी। तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल हो सकते हैं, दो डायगोनल हमारे पास, यानी कि टू डायगोनल्स हो सकते हैं। यहां से हमें पता चलता है कि एक क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास कितने टू डायगोनल्स हमारे पास कम से कम हो सकते हैं। ठीक, कौन सा, एक तो हो गया एसी और एक हो गया हमारे पास बीडी। तो ये चीज हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल में जो है होता है सारा कुछ। अब हम बढ़ते हैं अपने टाइप्स की तरफ, यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स के कितने टाइप्स होते हैं हम उन्हें पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कौन से टाइप की क्या इंफॉर्मेशन, क्या कंडीशंस होती हैं, उसमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम अब आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स लिख रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में। नंबर 1 पर होता है ट्रेपेजियम, नंबर 2 पर होता है पैरेललोग्राम, नंबर 3 पर होता है रेक्टेंगल, नंबर 4 पर हमारे पास रोम्बस, नंबर 5 पे है स्क्वायर, नंबर 6 पे है काइट। हमारे पास यहाँ पर 6 टाइप्स होते हैं किसके, क्वाड्रिलेटरल्स के। देयर आर 6 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हम एक एक करके सारे टाइप को पढ़ेंगे, समझेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कौन सा क्वाड्रिलेटरल किस टाइप से बनाया जाता है, हम सब समझेंगे यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं नंबर फर्स्ट पे मैंने यहाँ पर रखा है ट्रेपेजियम को। ट्रेपेजियम की यहाँ पर मैंने एक छोटी डेफिनेशन दी है, वो लिखा है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब इसे समझते हैं कि क्या लिखा है मैंने। अगर यहाँ पर मैं फिगर बनाऊं एक, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक ट्रेपेजियम का फिगर यहाँ पर बनाया है। अब इसमें दिया है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि यहाँ पर जो अपोजिट साइड्स है मेरे पास कौन कौन सी है, एक तो ए बी और एक मेरे पास कौन सी है सी डी। ए बी और सी डी दोनों क्या होंगी, यहाँ पर पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर ए बी पैरेलल सी डी। तो यहां पर क्या होगा, ए बी पैरेलल होगी सी डी के। ठीक, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सेकंड नंबर पर मेरे पास यहां पर मैंने रखा है पैरेललोग्राम, यानी कि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यहां पर क्या दिया गया है, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर मैं यहां पर इसका एक फिगर बनाऊं तो किस तरीके से बनेगा, यहां पर मैंने बनाया है पैरेललोग्राम का फिगर, यानी कि ए बी सी डी। ठीक, यहां पर दिया है बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। अब अपोजिट साइड्स में कौन सी है, एक तो ए बी, और ए बी के अपोजिट हमारे पास कौन सी है, सी डी। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर पैरेलल होगा, यानी कि ए बी पैरेलल का साइन लगाएंगे और सी डी। ठीक, लेकिन हमारे पास क्या दिया है यहाँ पर, बोथ पेयर्स, दोनों अपोजिट साइड्स के क्या होंगे, यहाँ पर पैरेलल होंगे। एक तो हमने कर दिया ए बी और सी डी को, दूसरा हमारे पास क्या है, ए डी और बी सी। क्या है, ए डी और BC, ये भी हमारे पास क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यहां पर किस तरीके से सीरीज चल रही है, ए बी सी डी। ठीक,
अगर आप इस किसी भी क्वाड्रिलेटरल का नाम देना चाहेंगे एक, यानी कि आप लिखेंगे, मान लीजिए ट्रेपेजियम को आप किस तरीके से लिखेंगे, ऐसा नहीं है आप इसे लिख दें ए डी बी सी, गलत हो जाएगा ये। आप एक ऑर्डर में लिखेंगे इसे, कैसे, ए, उसके बाद ए के बाद कहां जाएंगे हम, बी पे जाएंगे, बी लिखेंगे, उसके बाद कहां पर आएंगे, सी पर आएंगे, सी लिखेंगे, और उसके बाद क्या, डी लिखेंगे। ये इसका लिखने का एक ऑर्डर होता है, एक तरीका होता है, ठीक। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा ए बी सी डी, ठीक। तो यहां पर क्या दिया है, बोथ पेयर्स ऑफ पैरेलल, हमने क्या करा, दोनों पेयर्स को अपोजिट साइड्स पे, यानी कि एबी के अपोजिट में कौन सा है, सी डी, उसको हमने पैरेलल कर दिया, एडी के अपोजिट में क्या है, बी सी, उसको हमने यहां पर पैरेलल कर दिया। थर्ड नंबर है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। इसमें क्या दिया है, ए पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम तो आएगा ही आएगा इसमें, यानी कि हमारे पास दोनों यहाँ पर पेयर्स जो दिए हैं अपोजिट साइड्स के, वो पैरेलल होंगे ही होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पैरेललोग्राम का जिक्र उसने यहाँ पर कर दिया है। और उसमें एक कंडीशन उसने और रख दी, इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। अब इसका क्या मतलब है, यहां पर सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल सबको बनाना आता होगा, मैंने एक रेक्टेंगल यहां पर बना दिया, ये इसका नाम मैंने रख दिया पी क्यू आर एस, ठीक। या आप इसे एबीसीडी भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहां पर उसने दे दिया कि इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। मान लीजिए ये वाला एंगल मेरे पास क्या है, यहां पर 90 डिग्री मैंने यहां पर रख दिया, ठीक। अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। अब सबसे पहले तो पैरेललोग्राम है, क्या है, पी क्यू आर एस, मेरे पास क्या है, पी क्यू आर यहां पर लेता हूं मैं, और एस लेता हूं ये यहां पर, जिससे ऑर्डर मेरे पास ठीक से आ जाए। पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम भी है। पी क्यू आर एस मेरे पास क्या हो गया, एक सबसे पहले पैरेललोग्राम होगा, और पैरेललोग्राम होगा तो इसमें क्या कंडीशंस आएंगी मेरे पास, अपोजिट साइड के पेयर दोनों क्या होंगे, कौन कौन से, एक तो पी क्यू किसके पैरेलल होगा, एस आर के, ठीक। पी क्यू किसके होगा, एस आर के, और पी एस किसके होगा, क्यू आर के। पी एस किसके होगा, क्यू आर के होगा पैरेलल, ठीक। और दूसरी कंडीशन है, इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। और एंगल मेरे पास कौन सा है, एंगल एस क्या है मेरे पास यहां पर 90 डिग्री है, और यहां पर एंगल एस मेरे पास 90 डिग्री है, और सारे ही एंगल्स मेरे पास क्या होंगे, यहां पर इक्वल होंगे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, एस इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू और इज इक्वल टू एंगल आर, जो कि सबके सब क्या हो जाएंगे यहां पर 90 डिग्री है यहां पर, ठीक। ये मेरे पास हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमने क्या करा, ए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम सबसे पहले हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम में हमारे पास अपोजिट साइड्स के पेयर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, यानी कि पी क्यू एस आर के पैरेलल होगा और पी एस क्यू आर के पैरेलल होगा, ठीक। उसके बाद यहां पर दिया इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। हमारे पास एक एंगल क्या है यहां पर 90 डिग्री है, और हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है, यहां पर जब सारे क्या है पैरेलल है, तो मेरे पास क्या होंगे, सारे यहां पर एंगल्स भी मेरे पास इक्वल होंगे, ठीक। सारे एंगल्स मेरे पास यहाँ पर क्या बन रहे हैं, 90 डिग्री के बन रहे हैं, तो मेरे पास सारे एंगल्स यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल एस, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर सब इक्वल होंगे, और सब कितने होंगे, 90 डिग्री के यहाँ पर होंगे सब, ठीक। तो ये हमारा होगा यहाँ पर तीन, यानी कि ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल हमने तीन पढ़ लिया। अब तीन हम आगे पढ़ते हैं, यानी कि रोम्बस, स्क्वायर और काइट को हम अब आगे बढ़िए पढ़ते हैं। अब मैं इसको रफ कर दूंगा, आप चाहे इसे नोट डाउन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिए थे। अब यहाँ पर फोर टाइप आता है हमारे पास रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। क्या है इसमें, अ पैरेललोग्राम, सबसे पहले क्या दिया है इसमें, पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम इसका अगर फिगर बनाएं तो कैसे बनाएंगे, इसमें दिया है यहां पर ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। अब यहां पर पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, उसके जो अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके कौन कौन से बन रहे हैं, ए बी और सी डी क्या होंगे, दोनों ये पैरेलल होंगे। और इधर मेरे पास कौन कौन से, ए डी और बी सी पैरेलल होंगे, ठीक। और ऑल दी साइड इक्वल, साइड कौन कौन सी दी हुई है यहां पर, साइड कौन कौन सी मेरे पास, ए बी है, किसके इक्वल होगी वो, बी सी के इक्वल होगी, सी डी के इक्वल होगी, और डी ए यानी कि ए डी के इक्वल होगी। ये सभी साइड्स एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल होंगी। ए बी बी सी के, बी सी सी डी के, सी डी डी ए के,
और सब एक दूसरे के होंगी यहाँ पर बराबर यानी कि इक्वल होंगी। तो ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की मैंने कंडीशन क्या होती है कि आपस के यानी कि अपोजिट साइड्स के आमने सामने के जो पेयर होते हैं हमारे पास साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो ए भी पैरेलल होगी सी डी के और ए डी क्या होगी, पैरेलल होगी बी सी की। ये तो होगी हमारे पास पैरेललोग्राम की कंडीशन। ठीक, उसके बाद दिया इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। हमारे पास साइड्स कौन कौन सी हैं, ए बी बी सी सी डी और डी, ये सब क्या होंगी यहाँ पर इक्वल होंगी। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है 5 नंबर स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। क्या दिया है, ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स। इसका अगर मैं फिगर बनाऊं तो किस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से इसका कोई फिगर बनेगा। ठीक, यहां पर क्या दिया है, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है यहां पर, पैरेललोग्राम में क्या होगा, अपोजिट साइड्स के जो हमारे पास पेयर्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यानी कि ए बी किसके पैरेलल होगा, यहाँ पर सी डी के पैरेलल होगा। ठीक, और सेकंड हमारे पास क्या है, ए डी और डी बी सी। ए डी किसके होगा, बी सी के पैरेलल होगा। ठीक, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद दिया है कि ऑल साइड्स इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। साइड्स भी क्या होंगी यहाँ पर इक्वल होंगी। साइड्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, ए बी है, बी सी है, ये यानी कि ए डी है। कौन सी है, ए बी बी सी सी डी और डी ए, सब क्या होंगी, ये इक्वल होंगी। उसके बाद दिया है एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। वन एंगल इज 90 डिग्री, और एंगल हमारे पास कौन कौन से हैं, एंगल डी, एंगल सी और एंगल ए। तो एंगल डी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इसमें से कोई भी एक एंगल क्या होगा हमारे पास, 90 डिग्री का होगा। ये सारी कंडीशंस हमारे पास आती हैं, स्क्वायर में आती हैं। अगर सारी कंडीशंस को फॉलो करता है तो वो एक फिगर स्क्वायर का फिगर बनता है हमारे पास। हमारे पास ना यहाँ पर लास्ट और नेक्स्ट हमारे पास आता है सबसे पहले काइट। 6 नंबर पर हमारे पास कौन सा आता है, काइट। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको एक फिगर बनाऊं सबसे पहले, उसके बाद आपको मैं समझाऊं। ये इस तरीके से मैंने एक फिगर बनाया काइट का, जैसे कि आपने काइट देखी होगी। तो टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। अब यहाँ पर एडजेसेंट का मतलब क्या है, यानी कि ये दो आपस की, यानी कि जो बराबर बराबर के हमारे पास साइड्स हैं, यानी और एक हो गई हमारे पास बीसी, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी कि ए बी बी सी के बराबर होगी, और यहाँ पर जो ए डी दी हुई है वो किसके बराबर होगी, सी डी यानी कि डी सी के बराबर होगी। ए बी बी सी के बराबर है और ए डी बराबर है, ये इसका यहाँ पर मतलब दिया गया है। तो टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर सिंपल चीज है, जो ए बी है वो किसके बराबर होगी, यहाँ पर बी सी के। ठीक, और जो मेरे पास ए डी है यहाँ पर, ए डी किसके बराबर होगी, सी डी के बराबर होगी मेरे पास ए डी। ठीक, ये इसकी यहाँ पर हुई है, यानी कि एडजेसेंट साइड्स जो यहाँ पर बराबर में कोई एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पर आपस की बराबर की जो लाइन है मेरे पास, यहाँ पर साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। यहाँ पर इसका ये इसकी कंडीशंस है। तो हमने नंबर 1 से लेकर नंबर 5 6 तक सारी पढ़ ली हैं। कौन से इसके टाइप्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के, इनकी कंडीशंस क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती हैं, हमने सारे पढ़ लिए, समझ लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज की क्लास को करते हैं समाप्त। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी, यानी कि कौन सी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो आज की क्लास को करते हैं समाप्त। अगर आपने वीडियोस इससे पहले की नहीं देखी, यानी कि मैंने अगर चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक सारे के सारे वीडियोस बना रखी हैं, आपने अगर वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर वो देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जहां तक भी सपोर्ट कर सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, उसको प्यार दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।